तो अभिषेक ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन 2026 का है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इन अ स्टेडी स्टेट एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको एसी और डीसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता रहना होगा, हो जाएगा इजीली। देखिए हम लोग पढ़े हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज, और डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0 हर्ट्ज। तो जो इंडक्टिव सर्किट में जो रोल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, एक्सेल का वैल्यू होता है ओमेगा एल, और कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्स सी। 1 अपॉन क्या होता है ओमेगा सी। अब 1/ओमेगा सी, तो 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2 पाई न्यू होता है ना, 2 पाई न्यू इंटू सी फ्रीक्वेंसी एक्स सी। ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टिव सर्किट, ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है कैपेसिटिव सर्किट, है ना। और वही रोल रेजिस्टिव सर्किट में किसका होता है आर का होता है, तो एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी हो गया। अब क्योंकि डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0 होता है, तो स्टेडी स्टेट में डीसी इसमें पास करवाएंगे तो 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी 0 इंटू सी कितना हो गया 1/0। 1/0 मतलब कितना नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी आप कह लो। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो होता है डीसी को ब्लॉक करता है। डीसी के लिए कैपेसिटर क्या करता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। तो आसान भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी करंट को वो पास ही नहीं होने देगा। यहाँ तक आके समझ में। अब देखिए इस सर्किट में कैसे रिजॉल्व करना है। ये डीसी है, ये इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 8 ओम का, तो करंट यहाँ से जाएगा बैटरी के नेगेटिव से इन करके पॉजिटिव से करंट यहाँ पर आया नोड पर। इस पर जाने के 3 रास्ते मिलेंगे, इधर भी करंट जाएगा, इधर भी करंट जाएगा, इधर भी करंट जाएगा। बट इस वाले ब्रांच में करंट पास ही नहीं करेगा, क्यों, ये डिस कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर क्या करता है डीसी को ब्लॉक करता है, करंट नहीं जाने देगा। ये वाला जो ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगा, तो जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो इसको हटा दो, ये यूजलेस हो गया, कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। क्लियर है। अब सर्किट क्या आ गया, सिंपल हो गया सर्किट। अब ये रजिस्टर 8 ओम और 8 ओम करंट यहाँ से जाएगा, इसको करंट को जाने के 2 रास्ते मिलेंगे। एक 8 ओम में जाएगा, 8 ओम में दोनों में क्या जाएगा सेम करंट जाएगा, क्योंकि दोनों में रजिस्टर का वैल्यू क्या है सेम है। और ये दोनों किसमें है सीरीज में या पैरेलल में, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है। अब ये दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 ओम और 8 ओम का पैरेलल कनेक्शन करोगे 4 ओम हो जाएगा। तब इसको रिमूव करके सिंगल कैपेसिटर इसके जगह पर सिंगल रजिस्टर लगा दो 4 ओम का, ये हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अभी आपने क्या किया 4 ओम का रजिस्टर लगा दिया 4 ओम। अब देखिए करंट जाएगा, ये 4 ओम का रजिस्टर है, एक और 4 ओम का रजिस्टर, ये दोनों में क्या जाएगा सेम करंट जाएगा। तो अब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों किस में आ जाएगा सीरीज में आ गया। तो 4 ओम और 4 ओम को सीरीज में अगर कंबाइन करोगे तो कितना हो जाएगा 8 ओम। अब इसके जगह पर सिंगल रजिस्टर लगा दो, सिंगल रजिस्टर लगा दो 8 ओम का। अब यहाँ से आपने क्या किया सिंगल रजिस्टर लगा दिया 8 ओम का, 8 ओम का सिंगल रजिस्टर आपने लगा दिया। अब फिर से करंट गया, करंट को जाने का 2 रास्ता 8 ओम और 8 ओम। क्लियर है। अब क्या होगा दोनों 8 ओम और 8 ओम है, दोनों में क्या जाएगा सेम करंट जाएगा, सेम करंट जाएगा ना। यहाँ से जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। तो सपोज कर लो आपने यहाँ से 2i करंट आपने भेजा है, ये जो वोल्टेज सोर्स है 2i करंट गया, यहाँ पर आएगा किस ब्रांच में कितना करंट जाएगा i करंट जाएगा, और इस वाले में कितना जाएगा i करंट जाएगा 2i के लिए। अब v का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट। अब इस सर्किट में क्या करना है आपको, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, ये ओम का रजिस्टर है, ये नोड पर आया 8 ओम और 8 ओम। अभी कुछ देर के लिए आप एमीटर के बारे में मत सोचो, एमीटर के बारे में मत सोचो। ये दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 ओम, ये दोनों का 4 ओम और 4 ओम के साथ ये 1 ओम सीरीज में ऐड कर दो तो कितना हो गया 5 ओम। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया 5 ओम हो गया आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब यहाँ से ओम बाबा का ला लगा दो, ओम्स ला क्या कहता है v इक्वल टू आई आर इट मींस आई आर इक्विवेलेंट। आई इक्वल टू कितने हो जाएंगे v अपॉन आर, v अपॉन आर के लिए आप क्या कर लोगे v अपॉन आर, v का वैल्यू कितना दे रखा है 10 अपॉन 5 कितना हो गया 2 एम्पियर। इट मींस आपने जो करंट यहाँ पर भेजा है ये 2 एम्पियर का करंट है, ये 2 एम्पियर। आप 2i की जगह पर कोई बात नहीं 2 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट है, यानी 2i इक्वल टू 2i इक्वल टू 2। नहीं, ये तो हमने लेट किया था ना कि मान लो कि 25 को हटाओ कंफ्यूज करोगे, इसको i देता, यहाँ पर भी i, अब इसमें जाएगा i/2 और इसमें भी जाएगा कितना i/2, ये कर लो। तो टोटल i का वैल्यू कितना हो गया, i का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट आया, ये 2 एम्पियर हो गया, इस नोड पर आया i/2 1 एम्पियर क्या जाएगा इसमें और 1 एम्पियर किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब 1 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, करंट आ रहा है, तो एमीटर का रीडिंग, एमीटर कितना रीडिंग देगा, एमीटर कितना रीडिंग देगा 1 एम्पियर का रीडिंग देगा, ये इसी को रीड करेगा ना, ये तो करंट इधर से इधर चला जाएगा, ये करंट आएगा तो यहाँ से चला जाएगा, तो एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। तो दिक्कत है यहाँ तक, कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नोट कीजिए।